नमस्कार। हम हैं पाइथन के 20वें वीडियो में और आज हम आइट्रेबल्स का जो पांचवा प्रकार है सेट डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही सेट आपके दिमाग में आता है तो सेट तो आपने क्लास 11th में पढ़ा ही होगा, एक बेसिक ओवरव्यू। तो आपके उसके ऑपरेशंस तो पता ही होंगे, यूनियन, इंटरसेक्शन, कैसे डिफरेंस लेते हैं। इसके अलावा आपने अगर डिस्क्रीट मैथ में पढ़ा तो कुछ और भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। इसके अलावा भी तो वो भी एक दो कॉन्सेप्ट है इसमें, डिसजॉइंट वगैरह तो पता ही होगा। जब भी सेट याद आता है, जब हमने आइट्रेबल्स पढ़ा तो हमने ये बता दिया कि LSD, लिस्ट, सेट और डिक्शनरी, ये होते हैं म्यूटेबल। और म्यूटेबल होगा तो नॉन हैशेबल होगा, इतना तो क्लियर है। दैट मीन्स जो सेट है ये भी म्यूटेबल होगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज पे आते हैं। सेट एक क्लास है, क्लियर है। आइट्रेबल होगा। इस बार ये सीक्वेंस नहीं है क्योंकि आप देखेंगे कि इसका ऑर्डर नहीं होता है। आप सेट बनाएंगे तो उसका जो प्रिंट करेंगे जब सेट को, तो ऑर्डर बार बार चेंज होते रहता है, तो ऑर्डर इसका फिक्स नहीं होता। और इसी कारण से इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग जैसे कॉन्सेप्ट नहीं होते क्योंकि ये पोजीशन पे बेस्ड होते हैं। तो ना तो इंडेक्सिंग होगा, ना ही स्लाइसिंग होगा, ना कोई प्रॉपर ऑर्डर होगा। म्यूटेबल तो है, दैट मीन्स इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। और म्यूटेबल है तो हैशेबल नहीं होगा। ठीक है, सेट म्यूटेबल है, लेकिन एक और कैटेगरी आता है विच इज फ्रोजन सेट, जो कि एक और आइट्रेबल है। तो उसके बारे में एक ही चीज सीखेंगे कि फ्रोजन सेट बनाते कैसे हैं। फ्रोजन सेट में क्या होता है ना, सेट म्यूटेबल है, लेकिन अगर आप इसके इनम्यूटेबल कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लोर करना चाहें तो आप फ्रोजन सेट की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होते जो कि आपने सेट में देखा होगा। ठीक है, कैसे बनाते हैं सेट। तो हाउ टू क्रिएट सेट ऑब्जेक्ट, तो सिंपल है। आपने देखा कि आप जब लिस्ट बना रहे थे तो आप स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ कर रहे थे। जब आप टपल पे आए तो आप नॉर्मल ब्रैकेट्स का यूज़ कर रहे हैं। एक और ब्रैकेट बच गया जो कि ये कर्ली ब्रैकेट है। डिक्शनरी और सेट में ये यूज़ करेंगे हम। तो एस, कोई आप सेट बनाना चाहे तो सिंपल है कि एस बराबर ये कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ कर ले और जो भी इसके अंदर लिखेंगे वो एक सेट बन गया। अब अगर आप इसको प्रिंट कराना चाहें तो आप प्रिंट करा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आई थिंक। तो ये एक सेट बन गया। अच्छा, एक यहाँ पे कैच आता है कि एम्प्टी सेट बनाएंगे ना तो वो एरर दे देगा आपको। कि लेट से S1 है हमारे पास, ये एम्प्टी सेट, क्योंकि मैंने बोला कि सेट और डिक्शनरी का सिमिलर सिंटैक्स होता है, अंदर कुछ और होता है लेकिन बाहर से यही ब्रैकेट होता है। तो अगेन हमने देखा तो वहाँ पे भी टपल में भी कंफ्यूज हो गया था कि अ, एक अगर सिंगल एलिमेंट दे रहे थे तो कॉमा देना पड़ रहा था तभी वो टपल बन रहा था, अदरवाइज वो उसे इंट के तरह ले रहा था। तो यहाँ भी सेम कंफ्यूजन है। अगर यहाँ पे अगर आप इसका टाइप चेक करें, टाइप ऑफ S1, तो ये आपको एक डिक्शनरी देगा, जो कि हम नहीं चाह रहे हैं। अभी हम क्या चाह रहे हैं, अभी हम एम्प्टी सेट बनाना चाह रहे हैं ना। एम्प्टी सेट सेट मेथड के यूज से हम बना सकते हैं। जैसे A इक्वल्स टू सेट, और ये रहा एक एम्प्टी सेट। तो अब अगर आप टाइप इसका चेक करें, टाइप ऑफ ए, तो ये एक सेट आना चाहिए। ठीक है, सेट आ गया। इसके अंदर आप अगर डुप्लीकेट वैल्यू रख देते हैं मान लें, तो प्रिंट होने के बाद वो डुप्लीकेट वैल्यू हटा देगा अपने आप, कोई एरर तो ऐसा सच नहीं देगा। अ, हो सकता है कहीं किसी में दे दे, किसी में नहीं, लेकिन ये तो आपको क्लियर होना चाहिए कि वो डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कर देता है, जैसे 1 2 2 5। ठीक है, और अगर आप एस को प्रिंट करना चाहें तो ये 2 डुप्लीकेट वैल्यू है, तो 1 to 5 हमारा सेट में वैल्यूज चलेगा। आगे क्या देखना है। अच्छा, सेट के अंदर आप ये लिस्ट क्या होता है, म्यूटेबल है ना, तो सेट के अंदर म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स नहीं रख सकते। एक बार ट्राई करके देख लेते हैं रख सकते हैं या नहीं रख सकते। तो S1 के अंदर एक ही एलिमेंट रख रहा हूँ, वो अपने आप में एक लिस्ट है, 1 2 3। पहले तो उसको रन करके देखते हैं, प्रिंट बाद में करेंगे। अनहैशेबल टाइप, ठीक है। तो दैट मीन्स कि लिस्ट के अंदर म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स नहीं रख सकते। म्यूटेबल होते हैं तो वो अनहैशेबल अपने आप हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो लिस्ट नहीं रख सकते,
सेट के अंदर सेट नहीं रख सकते इसका मतलब, तो सेट के अंदर मैं अगर एक और सेट रखना चाहूँ विच इज़ 1 2, तो भी एरर आना चाहिए। हाँ, और डिक्शनरी पढ़ेंगे तो डिक्शनरी भी रख के देखेंगे तो वहाँ भी एरर ही आएगा। ठीक है, तो ये भी आपको पता चल गया कि सेट के अंदर म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स नहीं रख सकते। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। फॉर लूप का यूज कर सकते हैं हम। देखो इस बार हम बार बार, आप जब वाइल लूप से एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे थे तो आपको लग रहा होगा क्यों कर रहे हैं, जब फॉर लूप है तो अब पता चल गया ना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वाइल लूप अब यूज नहीं कर सकते क्योंकि इंडेक्सिंग नहीं है, तो इंडेक्सिंग नहीं तो अब प्रिंट कैसे करवाएंगे वाइल लूप में, तो इसलिए फॉर लूप तो अभी भी है क्योंकि आइट्रेबल है ये, तो फॉर लूप तो चलेगा ही। तो फॉर लास्ट हमारा सेट बना था एस, तो फॉर एक्स इन एस प्रिंट कर दो एस को, तो एस सॉरी एक्स को प्रिंट करना है ना, एक एक करके एस से एलिमेंट जाएगा और वो प्रिंट हो जाएगा। इसके अलावा बिल्ट इन कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे क्या, जैसे मिन होता है, मैक्स होता है। बिल्ट इन में हमारे पास क्या क्या होता था, एक तो कोई सेट कौन सा बनाया हमने, एस बनाया ना, तो मिनिमम ऑफ एस, मिनिमम पता चल गया, मैक्सिमम पता चल गया, सम भी पता चल सकता है, सॉर्टेड, और एक और आता है सॉर्टेड, तो हमेशा लिस्ट रिटर्न करता है। एक और आता है जो मैं भूल रहा हूँ, बाद में उसको आपने बहुत बार यूज़ किया है ये बिल्ट इन में, पिछले वीडियोस में देख लेना। ठीक है, फोर लूप और बिल्ट इन को हमने ट्राई कर लिया। कंकेटनेशन और रिपीटिशन यहाँ नहीं होता है, वहाँ पे एरर आपको मिल जाएगा। कंकेटनेशन क्या करता था, रिपीट करता था, तो हमारे पास और भी तरीके हैं। तो कंकेटनेशन रिपीटिशन नहीं होता, ये आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि रिपीटिशन वैसे भी ना, रिपीट करोगे आप वैल्यूज़ तो वो फिर से सेट बनेगा और फिर से वो रिपीटिशन को रिमूव कर लेगा, तो क्या फ़ायदा रिपीट करके। तो कंपैरिजन कर सकते हैं आप। अच्छा, दो सेट तभी इक्वल होंगे जब उनके अंदर के एलिमेंट सेम हो, ऑर्डर कुछ भी हो, एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो इक्वालिटी देख लेते हैं एटलीस्ट। तो ए में हम लोगों ने रखा 1 2 और बी में हम लोग रख लेते हैं 2 1। तो और हम लोग चेक करने क्या है, क्या ए इक्वल टू बी है, तो ट्रू आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फ्रोजन सेट अभी देख लेते हैं। सेट, क्योंकि लिस्ट सेट डिक्शनरी, ठीक है, सेट हमारे पास है, होता है म्यूटेबल, दैट मीन्स इसमें चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन आप अगर चाहें कि इसको इम्यूटेबल की तरह यूज़ करें तो आप फ्रोजन सेट बना सकते हैं। तो हमारे पास लेट्स से डी बराबर फ्रोजन सेट और इसके अंदर ए रख दिया। ठीक है, अब टाइप ऑफ डी चेक करते हैं। फ्रोजन सेट, नेम फ्रोजन सेट इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, मैंने इसको इससे पहले यूज नहीं किया, देखते हैं क्या एरर है। या तो फंक्शन गलत लिख रहा होगा। इफ एन एरर का टाइपो, करेक्ट द नेम फ्रोजन सेट, फ्रोजन सेट। अच्छा, ओके, अब सही लग रहा है।
सही है। तो ये भी कर सकते हैं, आप प्रिंट भी कर सकते हैं। फ्रोजन सेट के बारे में और भी हम आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप प्रिंट करना चाहे तो सिंपली प्रिंट कर सकते हैं। अभी हम उसको एक्सप्लोर नहीं करेंगे, लेकिन आपको पता चलिए ना कि अगर आप इसके इम्यूटेबल नेचर के बारे में और एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप फ्रोजन सेट बना सकते हैं। इसके अलावा हम इनपुट भी ले सकते हैं, और ये सेट कॉम्प्रिहेंशन है तो ये भी आप देख सकते हैं। तो लेट्स से यूज़र से एक इनपुट लेते हैं। यूज़र से मैंने इनपुट लिया और उसमें इंटर वैल्यूज सेपरेटेड बाय कॉमा, ठीक है। और फिर मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज़ कर सकता हूँ। एक सेट ही बनेगा वो, तो S1 लेट्स से, ठीक है। X4 X in S if, अच्छा 4 के अंदर if भी हम यूज़ कर रहे हैं इस बार। तो इफ x, अगर कोई x कोई हमारे पास वोवेल है तभी हमारे पास वो इस सेट में इंक्लूड हो। तो इफ ई इन, यहाँ पे एक ये तो फॉर लूप था, यहाँ पे एक हम डिटर्मिनेशन कर रहे हैं कि इफ ई, अगर ई एक वोवेल है तभी वहाँ पे इंक्लूड करना है। तो इफ हमने तो x लिखा है, तो इफ x इन A-E-I-O-U, ठीक है। इसको चला के देखते हैं। तो हम लिखते हैं KRISH, अच्छा कॉमा सेपरेटेड होना चाहिए, KRISHNA। यहाँ पे क्या दिक्कत हो गया? इफ S1 तो ये हो गया, प्रिंट भी तो करना है S1 को, तो S1 ठीक है। बस ए आया इसमें क्योंकि ए ही एक वॉवेल था, ठीक है। इतना हमने देख लिया। अब एक एक करके हम लोग ऑपरेशंस देखेंगे। पहला तो यूनियन ऑपरेशन है, आपने पढ़ा ही होगा। ए में अगर 1 2 3 है, बी में अगर 3 4 5 है, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? ए के सारे एलिमेंट, बी के सारे एलिमेंट, और कोई अगर रिपीटिशन होगा तो वो एक ही बार आएगा, ठीक है। ए यूनियन बी ये पूरा आ जाता है हमारे पास, ठीक है। ये पूरा एरिया हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्या सिंटेक्स होता है? अच्छा, यूनियन के साथ अपडेट भी आता है। ये वाला पहला वाला जो कोड है, ए बी डिफाइन करने के बाद ए डॉट यूनियन बी, मतलब ए और बी का यूनियन ले लेगा और इसको सी में रख देगा। दूसरा वाला क्या कर रहा है कि ए का बी के साथ यूनियन लेके ए में ही वो चेंजेस करके दे रहा है, मतलब ए में ही ए और बी का यूनियन हम लोग रख रहे हैं। तो पहले ए और बी बना लेते हैं। तो लेट्स से हमारे पास ए में 1 2 3 है और बी में 3 4 5 है। पहला वाला तरीका अपनाते हैं जिसमें हम सिंपली यूनियन ले रहे हैं और उसको सी किसी और वेरिएबल में। तो क्या सिंटेक्स होगा? ए डॉट यूनियन, और उसके अंदर यूनियन एक मेथड है, उसके अंदर बी रख दिया,
रन करके देखते हैं। सी प्रिंट भी तो करना होगा। ये 1 2 3 4 5 सही है। हम अगर चाहें कि सिंपली कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो क्या ये ए में ही गया? ए अभी भी वही है ना? तो अच्छा, उसके लिए ए डॉट अपडेट भी यूज करना होगा हमें। तो ए डॉट अपडेट बी, अपडेट फंक्शन ए में भी वो वैल्यूज डाल देगा। अब अगर ए को हम, हाँ, तो अब ए में सारे वैल्यूज चलेंगे। तो अपडेट भी एक मेथड है और यूनियन भी एक मेथड है। इसके अलावा इंटरसेक्शन है, जिसमें कॉमन वैल्यूज जो इन दोनों गोला के बीच में जो कॉमन वैल्यू है 2 3, वो आना चाहिए। तो उसी सेट के साथ क्योंकि उसमें कुछ कॉमन वैल्यूज तो थे ना, या तो फिर से बना लेते हैं। तो ठीक है, फिर से बना लेते हैं। ए में हम रखते हैं 1 2 3 और फिर बी में 2 3 4। ठीक है, इसमें भी इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन अपडेट आता है। क्या मतलब होता है? अगर किसी और वेरिएबल, अगेन ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट का आईडी जाता है वहां पे, किसी और वेरिएबल के साथ करना है तो ए डॉट इंटरसेक्शन के अंदर भी, ये एक तरीका हो सकता है। और अगर उसी में करना है तो यहाँ पे अंडरस्कोर अपडेट, तो ये एक नया दूसरा मेथड है मतलब। तो ए में ही चेंजेस आ जाने चाहिए। ठीक है, यही इंटरसेक्शन है क्योंकि कॉमन यही है 2 3 दोनों में। तो हमने इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन अपडेट भी देख लिया। इसके बाद सिमेट्रिक डिफरेंस शायद आपने ना पढ़ा हो 11th में। क्या होता है सिमेट्रिक डिफरेंस में? ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन से तो ये पूरा आ जाएगा और उसमें से इंटरसेक्शन हटा देंगे, तो ये जो मैंने शेड किया एरिया, मतलब यूनियन वाले पार्ट में तो पूरा आ जाता था, उसमें से बीच वाला एरिया हट जाए तो वो आ जाए। दैट मीन्स अगर मैं दो सेट बनाता हूँ तो उनके कॉमन एलिमेंट्स हट जाने चाहिए। इसी पे ही कर लेते हैं। तो यही दो सेट्स अगर हम रखें और उसी पे ये ऑपरेशन लगाएं, क्या है? सिमेट्रिक डिफरेंस और अपडेटेड सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, तो एक तो सिमेट्रिक डिफरेंस करना है हमें, तो C इक्वल्स टू ए डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस और B, और हमें चाहिए अगर C, कॉमन वाला हट गया विच इज 2 3, बाकी सब आ गए। ठीक है, अच्छा, अपडेटेड सिमेट्रिक डिफरेंस चाहिए ना, तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे, अपडेटेड, तो वैल्यूज ए में ही स्टोर हो जाएंगे 1 4, तो उसके लिए ए को प्रिंट कराना होगा। अच्छा, ऐसा है कोई डेटेड सिमेट्रिक डिफरेंस, कौन सा मेथड है उसके लिए? उसके लिए कौन सा मेथड है? सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट, अच्छा ठीक है, ये वाला हमें यूज करना है। पूरे को ही कॉपी कर लेते हैं। तो
ठीक है, सेम आ गया। इसके अलावा डिफरेंस तो आपको पता ही है, ए में से बी घटा देंगे, ठीक है। तो ए में कुछ एलिमेंट्स है बी में, तो ए में से वो एलिमेंट्स हटा दो जो बी में है, ठीक। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं, ए में से वो एलिमेंट घटा दो जो दोनों में कॉमन है, क्योंकि अदरवाइज कोई एलिमेंट होता तो वो घटाने का कोई मतलब बनता, क्योंकि उसके पास तो वो है ही नहीं, तो कैसे उसमें से हटाएंगे। ये एक तरीका इरेज करने का तरीका है, ए में से वो एलिमेंट्स मिटा दो जो बी में है, ठीक है। तो लेट्स से हमारे पास ए में है 1 2 3 4, बी में है 3 4 और सी में है 3 4 5। तो यहाँ पे ए डॉट डिफरेंस अपडेट दोनों होता है, तो ए डॉट डिफरेंस बी, और इसको हम डी में रख लेते हैं और डी को प्रिंट कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। 1 2, ठीक है। तो ए माइनस बी हुआ ना, ए माइनस बी मतलब 3 4 उसमें से हट गया तो 1 2 बच गया। अच्छा, ए माइनस सी करे तो यहाँ पे बी की जगह सी रखना होगा, तो ए में से सी घटा तो वही सब्ट्रैक्ट होगा ना जो ऑलरेडी इन दोनों में कॉमन है। अदरवाइज 5 इसमें से क्या घटाओगे, 5 तो उसके पास था ही नहीं, ठीक है। तो बस वही घटता है जो कॉमन होता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, डिफरेंस भी। इसके अलावा डिसजॉइंट होता है, डिसजॉइंट में मतलब दोनों सेट अलग अलग हैं। तो ए में 1 2 लेट्स से और बी में 3 4, तो क्या ये चेक होता है, बस ट्रू या फॉल्स बताता है, इस डिसजॉइंट मेथड है। तो ए में हम लोग 1 2 रखते हैं और बी में 3 4 रखते हैं, और ए डॉट इज डिसजॉइंट बी। तो ये दोनों तो अलग है, तो ट्रू आना चाहिए। और अगर मैं यहाँ पे 1 2 रख देता हूँ तो फॉल्स आना चाहिए। मैं यहाँ कुछ कॉमन भी रखूँ और कुछ एक्स्ट्रा भी रखूँ। कॉमन मतलब डिसजॉइंट मतलब बिल्कुल ही अलग, तो क्या ये डिसजॉइंट है? नहीं है, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स कॉमन नहीं आना चाहिए, इंटरसेक्शन बिल्कुल ही जीरो होना चाहिए। तो ये भी देख लिया हमने। आगे बढ़ते हैं, सुपर सेट और सबसेट। तो मान लीजिए ए एक आपके पास सेट है, बी में भी कुछ एलिमेंट है, तो यहाँ पे B इज अ सबसेट ऑफ A बोल सकते हैं, क्योंकि B में कुछ एलिमेंट्स हैं जो A में ऑलरेडी हैं, तो B इज अ सबसेट ऑफ A। और जो बड़ा वाला सेट होता है आप बोल सकते हैं वो सुपर सेट कहलाता है। तो यहाँ पे A इज द सुपर सेट ऑफ B, ठीक है। ए कंटेन्स भी, आप ये भी बोल सकते हैं ए कंटेन्स भी, तो जो कंटेन करता है वो सुपर सेट होता है। तो यहाँ पे ए सुपर सेट है अगर ए और बी की बात की जाए, और बी एक सबसेट है ए का। तो सिंबल्स आप देख सकते हैं सुपर सेट, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब चीज़, आपको बस चेक करना है। तो चेक करके तो वो बता ही देगा सुपर सेट है या नहीं, या फिर सबसेट है या नहीं। तो चलिए यहाँ पे अगेन इसी में हम चेक करके देख सकते हैं कि यहाँ पे तो आपको दिख रहा है ना कि A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सुपर सेट ऑफ A। तो B डॉट इज सुपर सेट किसका? A का। ट्रू आना चाहिए। और
यहाँ पे बी कर दे और यहाँ पे अगर ए कर दे और यहीं पे बोले कि इज सबसेट, तो आपको दिख रहा है कि ए इज सबसेट ऑफ बी, तो ट्रू आना चाहिए। समझ में आ गया होगा। ऐड भी कर सकते हैं, एक सिंगल एलिमेंट अगर ऐड करना हो किसी भी क्योंकि एक म्यूटेबल है ना, तो ए अगर 1 2 3 है और आप चाह रहे हो कि इसमें 4 ऐड करें, तो चलिए ऐड करके देखते हैं। लेट्स से हमारे पास ए में 1 2 3 है और ए डॉट ऐड 4 और फिर ए प्रिंट करके देखते हैं। तो ऐड हो गया। एक से ज़्यादा करना हो तो अपडेट का आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो कि हम ऑलरेडी करके देख चुके हैं। एक सेट में दूसरा सेट ऐड अगर करना हो तो आप अपडेट का यूज़ कर सकते हैं। रिमूव और डिस्कार्ड को देखते हैं। तो अगर ए में कुछ एलिमेंट्स हैं और आप उसमें से कुछ रिमूव करना चाह रहे हैं, क्योंकि म्यूटेबल है तो ये सब काम आप कर सकते हैं। रिमूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, ए डॉट रिमूव, और जो रिमूव करना चाह रहे हैं वो आप रिमूव कर दें। यहाँ पे मेथड है ना रिमूव, तो ए तो हमारे पास है ही ना ऊपर, और अगर मैं चाहूँ कि ए डॉट रिमूव, इसमें से मैं चाह रहा हूँ कि 1 रिमूव कर दूँ, तो 2 3 बच गया, ठीक है। इसके अलावा डिस्कार्ड होता है। अब देखो रिमूव और डिस्कार्ड में अंतर बताते हैं। रिमूव में अगर तुम कुछ ऐसा रिमूव करना चाहो जो सेट में है ही नहीं, तो वो एरर फेंक देगा और आगे का कोड नहीं चलेगा। तो कभी कभी हम चाहते हैं कि एरर आए, एरर कभी कभी अच्छा होता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो रुक जाए प्रोग्राम, आगे का कुछ दिक्कत ना हो। लेकिन कभी कभी चाहते हैं कि ठीक है एरर ना हो, तो उसके लिए आप डिस्कार्ड का यूज़ कर सकते हैं कि अगर कुछ नहीं भी हो तो वो एरर नहीं देता है। तो ए डॉट डिस्कार्ड अगर कुछ ऐसा डाल दे जो उसमें है ही नहीं, तो ए डॉट लेट्स से डिस्कार्ड, मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ, ठीक। अब पॉप, देखो ऑर्डर तो है नहीं ना, क्योंकि आप बार बार ये तो एक एक मैं ये अनऑर्डर्ड वाला मैंने अभी तक नहीं दिखाया आपको। तो लेट्स से s इक्वल्स टू 359898760 ये है। और अगर मैं s प्रिंट करूँ, बार बार ये आज दिक्कत आ रहा है, तो अगर मैं s प्रिंट करने का कोशिश करूँ तो क्या आ रहा है आप ध्यान से देखेंगे। कोई दिक्कत आया, अच्छा यहाँ एक दिक्कत आ गया था। देखो ऑर्डर बदल गया, जो ऑर्डर हमने दिया था वो ऑर्डर नहीं है। तो अगर ये ऑर्डर नहीं है तो क्या दिक्कत हो सकता है कि पॉप अगर करेंगे तो पॉप सबसे लास्ट वाले को हटाएगा ना, तो हर बार वो अलग अलग रिस्पॉन्स दे सकता है। तो एस डॉट पॉप अगर सिंपली यूज़ करें, लेकिन वो बता देगा कि मैंने किसको हटाया है, तो 0 को हटाया। अब अगर एस प्रिंट किया जाए तो ठीक है, अब ये एस है, ठीक है। आगे डिलीट, अब डिलीट पूरे सेट को डिलीट कर देगा, जबकि क्लियर सेट को डिलीट कर देगा, मतलब एम्प्टी सेट भी नहीं रहेगा, वो सेट ही डिलीट हो जाएगा। लेकिन क्लियर उसके आइटम्स को डिलीट कर देगा, एम्प्टी सेट रिटर्न करेगा। तो चलिए देखते हैं, वही सेट हमने बनाया था एस, अगर मैं बोलूँ कि डिलीट कर दो एस को, तो पूरा सेट ही डिलीट हो जाएगा।
अब अगर मैं एस प्रिंट करना चाहूँ तो एरर आना चाहिए, क्योंकि एस तो अब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, नेम एस इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, लेकिन मैं अगर कुछ और चाहूँ कि मैं एक सेट फिर से बना लेता हूँ, एस इक्वल्स टू 1 2 3, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके एलिमेंट्स को क्लियर करूँ, तो एस डॉट क्लियर। अब अगर मैं एस प्रिंट करके देखूँ तो है, सेट तो है, एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो ये भी हो गया डिलीट। 10 पॉइंट्स तो देख लिए, और कुछ बच गया क्या? एक बार जूम, नहीं, हमारे पास काफ़ी है आज सेट्स के लिए, तो इतना आई होप सफिशेंट। हमने यूज़र इनपुट वगैरह कुछ एक एक दो पॉइंट छोड़ दिए होंगे, वो आगे हम लोग देख लेंगे। इतना तो आई थिंक सेट्स के लिए सफिशिएंट होना चाहिए। अगर आप सेट के म्यूटेबल कैरेक्टरिस्टिक, इम्यूटेबल कैरेक्टरिस्टिक को यूज़ करना चाहते हो तो फ्रोजन सेट, जो कि एक और आइट्रेबल है। फ्रोजन सेट को हमने ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दिया है, उसके बारे में बस फ्रोजन सेट कैसे बनाते हैं वही देखा है। लेकिन ठीक है, आप फ्रोजन सेट के बारे में इतना तो आपको पता ही है ना कि वो इम्यूटेबल है, इम्यूटेबल है तो हैसेबल होगा, ठीक है। तो ठीक है, आगे अब डिक्शनरी एक बच गया है, तो डिक्शनरी को भी देख लेंगे, तो ये आइट्रेबल्स का जो सीरीज़ है वो ख़त्म हो जाएगा। पाइथन हो सकता है चलते रहे आगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।